और आइए अब सुनेंगे मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। प्रकरण आए हैं और जबकि 23 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। मध्य प्रदेश के अंदर एक्टिव केस कुल 164 रह गए हैं और सैंपल पूरे मध्य प्रदेश में 76,261 कल लिए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट हमारी 0.019% रह गई है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.6% आज है। जैसा पूर्व में भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं कि कोरोना प्रदेश में अपने पैर न फैला पाए। तीसरी लहर की आशंकाओं को निर्मूल साबित करने के लिए सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है और इसका सर जब उठेगा तब हम कुचल देंगे। ममता बनर्जी होना चाहती है, वो कहीं भाजपा का खेला हो गया। दिवा स्वप्न है और दिवा स्वप्न में स्वर्ग में विचरण करने में क्या बुराई है। हमारे यहां भी कुछ इस तरह की गलतफहमियां लोग पालते हैं, जब आते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ये भी इस बार ठीक हो जाएंगे। ये भी कहा है कि सेवा करना चाहता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, ये तीसरी बार कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। अब खोजने वाली बात यह है कि इन्हें कांग्रेस में मध्य प्रदेश छोड़ने को मजबूर कर कौन रहा है। ये शोध का विषय होना चाहिए और सोच का विषय होना चाहिए और ये चिंता का विषय भी है और चिंतन का विषय भी होना चाहिए कि इनको मजबूर कौन कर रहा है मध्य प्रदेश छोड़ने पे, जो बार बार कहना पड़ रहा है। मध्यप्रदेश में वैक्सीनेशन जो है वो लगातार अच्छे पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन 24 घंटे में देखिए कल वैक्सीनेशन डेटा मात्र 3,000 वैक्सीन लगी थी। आज की बात करें तो आज भी आपने आज देखा होगा, पढ़ा होगा वैक्सीन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान कि हमारी जो प्रसूता माएं हैं उनको 20 लाख वैक्सीन लगाएंगे। अब स्वाभाविक रूप से जब किसी हम नए अभियान की तैयारी करते हैं तो ध्यान उधर की तरफ लगाते हैं। जा सकता हूं है? उसके बाद दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आया है कि मोदी शाह की जोड़ी ने करा दिया। क्या आज हुई है? अभी हुई है तो पूरे देश के अंदर वहां पे मैं एक बार जानकारी ले लूं। उसके दिग्विजय जी का ट्वीट आया कि मोदी और शाह ये पेगासिस को लेकर कमलनाथ जी ने कॉन्फ्रेंस की और वो बात पर जोर दे रहे हैं कि आप छोड़ के दिए गए हैं। पहले सूची देने वाले थे, अगर वो सूची तो नहीं आई थी, ट्रैप वाले में भी उन्होंने कहा था सूची देंगे। अच्छा, ये पेगासिस के ब्रांड एम्बेसडर हैं क्या कमलनाथ जी? मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि प्रमाण एक भी नहीं दिया और बारीकियां इतनी बता दी। ये उसके यूजर रहे हैं, ये उसके निर्माता हैं, निर्देशक हैं, सप्लायर हैं। क्या थे ये? इतनी जानकारी कैसे? ये वो शख्स हैं जो महान भारत को बदनाम भारत कहते थे। ये वो शख्स हैं जो लाशों की गिनती लाखों से ऊपर मध्य प्रदेश में बताते, अब कहते हैं कि टिकट उन्हें देंगे जो लाशें गिन के लाएगा। ये वो शख्स हैं जो कब्रिस्तान में मुर्दों से बात करते थे। अब ये वही काम कर रहे हैं कि देश बदनाम कैसे हो। अब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं जो भारत को बदनाम की बात करते थे। इनके बदलते हुए चेहरे हैं। 84 के दंगों के मास्टरमाइंड अगर व्यक्ति कोई देश को बदनाम करने की कोशिश करे तो कौन सी अजीब बात है। सर, कमलनाथ जाति देने की बात कर रहे हैं, सर्वे से बात जो है जाति पूछी जाती है, इस तरह की बात है। देखो, कांग्रेस की पूरी राजनीति जाति पर आधारित है, गुटों पर आधारित है। वहां कोई संगठन नाम की चीज थोड़ी है। वहां तो कमलनाथ गुटका, राहुल गुटका, पचौरी गुटका, दिग्विजय गुटका,
ये गुटके हैं। योजना है कि जो कर्मचारी हैं सरकारी वो अपने काम के साथ साथ कुछ वक्त के लिए प्राइवेट जॉब या बिजनेस भी कर सकेंगे ताकि सरकार का घाटा बच सके। ऐसी कोई योजना पर सरकार विचार कर रही है क्या? पगलू योजना 2002 में दिग्विजय हो सकता है हो रहा हो, पर अभी मेरे ध्यान में विस्तार से ये विषय आया नहीं है। जब तक कोई विषय विस्तार से ना आए उस पर कहना मेरे ख्याल से जल्दबाजी हो जाएगी और संभावनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना भी ठीक नहीं। 2002 में जो योजना दिग्विजय में लाई, वो तो जाने क्या क्या लाए थे, पर धरातल पे एक भी नहीं आ पाई अभी 15 महीने। 25 तारीख को माना जा रहा है जो निगम मंडलों में नियुक्तियां हो सकती हैं। वो हमारे प्रभारी हैं और हर विषय का संज्ञान लेते हैं। निश्चित रूप से कोई विषय होगा तो उस पर संज्ञान लेंगे।